देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन की मां और कवित्री अनामिका जैन अंबर की सास सरिता जैन को साइबर ठगों ने ठगने की कोशिश की, पूरा जाल भी बिछाया, लेकिन एक हल्की सी जागरूकता की वजह से वो साइबर ठगों का शिकार होने से बच गई। उनसे 1 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। उनके बच्चे को पुलिस कस्टडी में दिखाया गया, बताया गया, डर दिखाया गया। क्या पूरी कहानी है, कैसे वो साइबर ठगों से बची हैं, इसी पर हम बात सरिता जैन जी से कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके पास फोन आया था? मेरे पास फ़ोन आया, वो कहते हैं कि जी मैं थाने से एसपी बोल रहा हूँ और आपके बेटे को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। हमने कहा भाई किस वजह से, तो कहने लगे उन्होंने लड़की का मर्डर और रेप किया है और उसका मर्डर कर दिया और अभी आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और यदि नहीं आप, हमने कहा भाई 1 करोड़ रुपया हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो बोले अगर 1 करोड़ रुपया आप नहीं देते तो इनको जेल हो जाएगी और जेल होने के बाद इनको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे बेटे से बात, हम फ़ोन कर लें, बेटे से बात तो कर लें। तो कहने लगे कि नहीं, बेटे से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बेटे से बात की तो उनका फ़ोन हमारा मीडिया से कनेक्ट है और वो आपको सारा मीडिया में बात चली जाएगी और जेल तो फिर उनको हमें करानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई हमारा बेटा है कहाँ। तो कहने लगे लो आवाज़ सुनो। तो वो रोते रोते कह रहा, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बहुत मार रहे हैं। हमने कहा भैया, तो कहने लगे 1 करोड़ रुपया दीजिए अभी आप। हमने कहा भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बेटा ही दे सकता है पैसे और बेटे से हम पहले बात तो कर लें। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनसे ये बोला कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, उसे अरेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। तब उन्होंने हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, लेकिन उसके बाद वो बार-बार कॉल करे जा रहे थे। तब हमने दूसरे फ़ोन से अपने बेटे को कॉल किया। हमने कहा, "भई ऐसे-ऐसे बात है, तुम कहाँ पर हो?" तो बोले, "मम्म मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो।" सारी बात फिर उनको हमने बताई। तो उसके बाद उन्होंने जो भी आगे कार्रवाई की होगी वो लगातार जो फोन कर रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे? लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन बात उसके बाद नहीं की उन्होंने। हम लोग को बार-बार हम फ़ोन काटते रहे, क्योंकि मुझे बेटे को फ़ोन करना था। फ़ोन काटते रहे तो कम से कम उन्होंने 8-10 बार फिर कॉल किया हमें, बार-बार करते रहे, काटते हम बार-बार करते रहे। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छूटा हमारा। पीछे छूटा। कितने हाँ पैसे जी, मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए। अच्छा, हाँ जो जी। बच्चे की आवाज कराई थी कि उसे पीट रहे थे, वो हाँ कैसी जी। आवाज थी? वो रो-रो के कह रहा था, माँ मुझे बचा लो, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, ये बोल रहा था। आप जो माँग रहे हैं आप दे दो इनको। आवाज कैसी थी फोन करने वाले की? यहीं का लग रहा था, लोकल का, हाँ, आसपास का यहीं का है? लोकल का, यहीं जैसे लोकल के हैं आदमी, वो इसी तरह से लग रही थी आवाज़ उनकी। अच्छा, मन में ये नहीं आया कि भाई मेरा बेटा इतना बड़ा नाम है, इतनी चीजें, ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा है, मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत थोड़ी पहले से भी कुछ ढीली-सी थी, तो मैं लेटी हुई थी, तो अचानक से जो कॉल आया तो मेरे को ये कुछ समझने के लिए इतना टाइम नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड भी पास में ही लेटे थे, उधर ही बैठे हुए थे, वो लंच करने आए थे। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन लिया, बोले, "बेटे क्या बात हो गई? सौरभ के लिए तुम क्या बोल रही हो?" मैंने कहा, लो आप। तो उन्होंने बात की, तो कहने लगे, "भई मुझे कुछ टाइम तो दो आप ना, मैं अरेंज कैसे करूँ? घर में तो पैसे इतना है नहीं कि मैं आपके 1 करोड़ रुपए एकदम से अभी आपके खाते में डाल दूँ।" तो बोले कि जी आप जल्दी से जल्दी करो इस काम के लिए, अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपके बेटे को फिर या तो हम मार देंगे और या फिर हम इसको जेल में भेज अच्छा, देंगे। मारने की भी धमकी? हाँ जी, डर गए सब आप लोग? डर गए हम लोग। मेरी तो तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, फिर हॉस्पिटलाइज़ ले कराया गया मुझे। कल मेरी पूरे दिन बहुत तबीयत ख़राब रही है इस चक्कर में। बीपी हाई हो गया बहुत ज़्यादा, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, तो परेशानी ज़्यादा हो गई थी। परेशानी ज्यादा हुई। हाँ जी। लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरह की तो खबरें आप भी सुनते रहते होंगे, बड़े बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं? हाँ जी, आजकल यही सुनने में आ रहा है। आज मंदिर गए तो सुबह वहाँ पर भी यही बातें हो रही थी कि कई बार कॉल आ गए हैं बड़े लोगों को, वो ज़्यादा निशान, कई किसी-किसी को तो 7-7 दिन तक टॉर्चर कर रहे हैं या 1-1 हफ्ते तक टॉर्चर कर रहे हैं। ना खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं, उनके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे ये हैं। तो मानिए कि सर आपके पास थे, वरना आप तो नहीं तो बहुत परेशानी है, पता नहीं क्या होता है। और पुलिस में शिकायत तो कर दी है? हाँ जी, हम्म। बेटे ने कर दी थी उसी समय। अच्छा, उसी समय शिकायत हाँ कर जी। रहे थे। लेकिन क्या मतलब, जो एकदम फोन आया तो मतलब पूरा एक तरीके से डर गए थे आप तो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी मुझे। हम्म, वो बोले ना कि दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया गया है रेप केस में। मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता कोई बात, लेकिन इतना सोचने का वक़्त ही नहीं मिला ना, जैसे वो बोलते रहे। तो मुझे वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी उस समय। अच्छा, क्या होना चाहिए वैसे आपकी नज़र में ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई तो एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये तो आए दिन हो रहा है। अगर केस इस तरह से होते रहे तो बहुत परेशानी हो जाएगी और आज हो हमारे साथ, कल फिर हो सकता है। तो ये तो डर बना रहेगा ना मन में। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता काम आ गई हाँ जी। कि दूसरे फोन से बेटे को फोन कर हाँ जी, दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन किया, तो बस फिर वो जब हमें पता चला कि बेटा हमारा सही है, तो फिर हमने उसके बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। लेकिन फोन लगातार कर रहे थे? हाँ जी, फ़ोन लगातार कर रहे थे। उठाया नहीं आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सरिता जैन जी हैं,
कह रही हैं कि अचानक से सो रही थी, फ़ोन की घंटी घनघनाती है। जैसे ही फ़ोन उठाती हैं तो एकदम इतनी हड़बड़ाहट में उनसे बोला जाता है कि आपके बेटे ने रेप कर दिया है, उसके बाद हत्या कर दी, अपने दोस्तों के साथ है, अरेस्ट उसको कर लिया। वो घबरा जाती हैं। वो तो शुक्र मानिए कि उनके पति बराबर में सो रहे थे। उन्होंने फ़ोन ले लिया और बात की कि ठीक है, अभी 1 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है, अरेंज करते हैं। और समझदारी दिखाते हुए दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन किया। बेटे ने बोला, मैं सकुशल हूँ, कुछ नहीं, गलत फ़ोन होगा, आप फ़ोन मत उठाना। उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस में शिकायत कर दी है। लेकिन खाली सरिता जैन जी ही नहीं, ना जाने कैसे कितने ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं कि जिनको इस तरीके से जो साइबर ठग हैं वो निशाना बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि जो पांडव नगर है, पांडव नगर के एक रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी को एक तरीके से डिजिटली अरेस्ट कर लिया था और 1,70,00,000 रुपए से ज़्यादा की जो ठगी है वो उनसे कर ली थी। सरिता जैन जी से भी 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यानी इन लोगों के पास कहाँ से ऐसे नंबर पहुंच रहे हैं, क्यों बड़े बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं, ये अपने आप में जो तमाम सवाल हैं वो जांच का बिंदु है। पुलिस में मुकदमा कायम कराने की तहरीर दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सजग रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं आप बिन साइबर ठगों के माया जाल में ना फंस जाएं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.